सफ़ेद पड़ता चेहरा, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के, बेतरतीब बाल, सहमा हुआ लहजा और परेशान हाल, पुराने मगर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो रोजाना सुबह मेरे पास आया करता था। वो बाप था, मजबूर बाप, हारा हुआ बाप। साहिब, मेरी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन है, खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा। काम में मगन दुकान पे बैठे कैलकुलेटर पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए किन अखियों से मैंने उसकी तरफ देखा और गोया हुआ, अच्छा खूब, ये काम ठीक है। ये मांगने के नित नए तरीके कहां से निकाल लेते हो तुम लोग? कभी माँ बीमार है तो कभी बीवी और कभी बेटी। अच्छा तरीका है हरामखोरी का। चंगे भले हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर सकते? मांगने चले आते हो मुंह उठा के। कहने लगा, साहिब करता हूं काम, मगर 300 दिहाड़ी में घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। बेटी का इलाज मैं कैसे करवाऊं? मजबूर हूं साहिब, आप हस्बे तौफीक मेरी मदद कर दें, एहसानमंद रहूंगा। अल्लाह पाक आपको 1000 गुना अजर देगा। मैंने ना चाहते हुए भी 10 रुपए का नोट उसे थमाते हुए 10,000 बातें सुना दी, जैसे अपनी सारी जमा पूंजी उसे थमा रहा हूं। और वो नजरें झुकाए 10 रुपए का नोट लेता, दुआएं देता, रुखसत हो गया। ये पहली दफा जब मेरी दुकान पे आया तब का वाकया है। अब ये सिलसिला रोज चल निकला। वो आता, सवाल करता, मैं बातें सुनाता। वो सर झुकाए खड़ा रहता, मैं 10 रुपए दे देता, वो दुआएं देता और चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मस्जिद से वापसी पर मेरे वालिद साहब ने मुझे 500 दिए कि किसी ना किसी जरूरतमंद को दे देना, और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। इसीलिए पैसे मैंने जेब में रखे और दुकान की राह ले ली। हस्बे मामूल पहले की तरह सबसे पहले उसी फकीर ने आकर मुअद्दबाना और सुलझे तरीके से सवाल किया, और मैंने सबसे पहले उसे खूब उल्टी सीधी सुनाई और 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे खबरदार किया कि ये तुम्हारे पूरे 6 महीने की खैरात है। अब 6 माह तक तुम दोबारा मेरी दुकान के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। और वो रोजाना की तरह सर झुकाए दुआएं देता नजरों से ओझल हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते तक तो वो दोबारा नजर ना आया। फिर एक दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ बातों में मसरूफ था कि वो फकीर नमूदार हुआ। उसे देखकर झट से मेरा पारा 7वें आसमान को छूने लगा। हरामखोरी, असर नहीं हुआ था क्या? कहा था ना मैंने, जरा सुकून नहीं, बहुत ढीठ आदमी हो। उसने मेरी तरफ खामोशी से देखा और बंद मुट्ठी मेरे सामने काउंटर पर रखकर खोल दी। उसमें कुछ पैसे थे। खुद को संभालते हुए मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? कहने लगा, साहिब आपने जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ बच गए थे, वो वापस करने आया हूं, क्योंकि मेरी बेटी का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया है। मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं, आप रख लें। साहिब मैं मजबूर था, फकीर नहीं। और हाँ, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी जो मेरे मुश्किल वक्त में मुझ बेबस और लाचार के काम आए। अल्लाह पाक आपको कभी किसी शय की कमी ना दे। साहिब अल्लाह खुश और आबाद रखे आप लोगों को। आंखों में जारी आंसू और कांपती आवाज के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था, और मैं उसकी खुली मुट्ठी को बुत बना अपनी कुर्सी पर बैठा, शर्म के मारे और निदामत के मारे जमीन के फट जाने और दफन हो जाने का इंतजार कर रहा था। वो शुक्रिया अदा करने के बाद रुका नहीं था। आज भी ढेरों सारी दुआएं देता रुखसत हुआ था, मगर मुझे अपने हल्क में दर्द का एक गोला अटका हुआ महसूस हो रहा था, जिसको निगलने में ना जाने कितना वक्त दरकार होगा। दोस्तों, इंसानी फितरत भी कमाल की होती है। गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बरतरी जाहिर करने के लिए अपनी नेकी को निगाहे कबीरा में बदलकर सुकून के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ने हमें जब ऐसी बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है जिसके हम जर्रा भी लायक
اور قابل نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اصل نقل کے چہروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آپ جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا بیزاری سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ صدقے دل سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لائف یو ٹرنز سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج لائف یو ٹرنز کو فالو ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔